ईसाइयों की बहुत बड़ी तादाद है, मुस्लिम बहुत कम है यहाँ पर। तो आगे आपको यजीद लानती का घर भी नज़र आएगा जो आज खंडरात की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ये बाहर से जैकेटें पहन के आते हैं क्योंकि इन्होंने चादर वगैरह पहनी भी नहीं होती। तो इशा की नमाज के बाद हरम बंद कर दिया जाता है बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का। आज भी यहाँ पर आपको क्लब देखने को मिलते हैं, यहाँ पर लड़कियाँ लड़के सारे अयाशियाँ कर रहे होते हैं। सीरिया के अंदर यूरोप वाला टच आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि यूरोप इनका हमसाया मुल्क हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। ये दरबार यजीद है। यहाँ से मैं बाहर चलता हूँ, बाहर का कुछ मंजर दिखाता हूँ और फिर आपको बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के ऊपर लेके चलता हूँ। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा उस वक्त एक कैद खाने के अंदर बनाया गया था। यहाँ पर बादशाह का महल होता था, जो लानती बादशाह होता था, तो उस यजीद लानती का ये महल था पूरा का पूरा। और यहाँ से अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर। अभी हम इसी के पीछे कुछ फासले के ऊपर देखने को मिलता है बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक, जो एक कैद खाना था। ये जी अब बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। ये जी बाहर का माहौल है, यजीद लानती की दरबार के बाहर का व्यू। ये देखें किस तरह यहाँ पर लोग आते हैं। ईसाइयों की बहुत बड़ी तादाद है, मुस्लिम बहुत कम है यहाँ पर। ये देखो यजीद लानती के दरबार से अब हम आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं। इस साइड पे हम जाएंगे, थोड़ा सा सफ़र करेंगे तो आगे आपको यजीद लानती का घर भी नज़र आएगा जो आज खंडरात की शक्ल अख्तियार कर चुका है। उस वक्त यहाँ पर घर होता था यजीद लानती का। ये यजीद लानती के दरबार की ये पूरी दीवार है। ये यजीद लानती का महल और उसके साथ का ये दरबारी एरिया। ये बेसिकली इस जगह पे घर था उसका। ये घर था। अब ये मगरिब की अजान आ रही है दरबार यजीद से। तो यहाँ पर 7 अजानें एक ही टाइम में दी जाती हैं आज भी। ये उस वक्त यजीद ने हुक्म दिया था कि 7 अजानें, एक अजान दो, दूसरी दो, तीसरी दो, मतलब इस तरह हुक्म दिया था उस वक्त। किस लिए हुक्म दिया था? वो इसलिए हुक्म दिया था कि जब बीबी खुतबा दे रही थी ना, तो उसके खुतबे को खामोश करवाने के लिए यजीद ने हुक्म दिया कि आप अजान दो। एक ने दी, फिर दूसरे को कहा, तीसरे को कहा। जिस 7 लोगों ने अजानें एक ही दम दी। और आज ये यजीद की सुन्नत को अदा करते हुए 7 अजानें एक ही जगह पे ठहर के 7 बंदे दे रहे होते हैं। ये उसका घर था यजीद लानती का। ये घर था पूरा एरिया। ये देखें पूरे व्यू बने हुए हैं और ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एंटर होता था, ये पूरा घर होता था। इस साइड पे एक कब्र भी बनी हुई है, अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये एक जंगजू की कब्र बनी हुई है यहाँ पर। ये पूरा घर होता था, घर के साथ आज इस साइड पे एक कब्र भी बनी हुई है जिसका अंदर शायद अंधेरा है, पता नहीं क्या है। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा सीन है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ये बाहर से जैकेटें पहन के आते हैं क्योंकि इन्होंने चादर वगैरह पहनी भी नहीं होती। तो फिर ये दरबार के अंदर इंटर होते हैं यहाँ पर, तो ये चादरें वगैरह पहन के ही मतलब आते हैं इस साइड पे। हाँ ये गाइस यहाँ पर जी ये लड़कियाँ ठहरी हुई हैं और ये यू आर सूरियन आल। ओह नाइस टू मीट यू। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Okay, welcome. Yes, YouTuber. What's the name? खान टीवी 110। Khan TV 110. हाँ ये खान टीवी 110। ये सीरियन प्लेस 4.4 million 1 year। 3 million 1 year। Wow. 2.2 million 1 year। Wow. ये पाकिस्तान 1.7 million 1 year। Amazing.
Today we're going to subscribe you. हाँ First time in Syria? फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम सीरिया। Second time. हाँ You don't फर्स्ट talk Arabic? You don't talk Arabic? नो नो Just English. इंग्लिश। ये जी सारे हमारे साथ इस टाइम जो है ना पूरी की पूरी सीरियन गर्ल्स ठहरी हुई हैं, तो ये पीछे और ये देख लें, ये जो है ना बड़े खुश हो जाती हैं। मतलब अभी आप इनको देखें, ये सारी की सारी बड़ी खुश हुई हुई हैं कि भाई जो है ना यहाँ पे हमारा सही सिस्टम चल रहा है। मतलब ये इस तरह का सीन आपको पूरे इस एरिया के अंदर देखने को मिलता है। ये देखें माशाल्लाह। बाय। अच्छा जी, आपने देखा ये लड़कियाँ, मतलब यहाँ पे इस तरह का माहौल चलता है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इनके साथ वीडियो बना ली। तो मतलब ये दरबार यजीद के साथ साथ का एरिया है। मतलब यहाँ पे आप इस तरीके की ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये अब रात के मनाजिर हैं इस साइड पे सीरिया के, दमास्कस आप इसे बोल सकते हैं। ये देखें, ये देखें। अच्छा जी, इस टाइम पीछे मेरे दरबार यजीद है, वहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की जानिब जा रहे हैं। वो मंज़र मैं आपको दिखाता हूँ रस्ते में किस तरह मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। ये ऐसे ही सफ़र करते हैं थोड़ा सा, तो उस यजीद लानती की उस वक्त जो जेल होती थी जिसे ज़िंदान कहा जाता है, उस जगह के ऊपर हम पहुँच जाएंगे। ये जी अभी मगरिब हो चुकी है यहाँ पर, तो चलते हैं वहाँ पे हरम में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के, वहाँ पे नमाज भी अदा करते हैं। यजीद का जो महल था ये उसकी तरफ रास्ता जाता है और इस साइड पे ये घर थे यजीद लानती का, ये घर था पूरा का पूरा। अभी हम सीधा ये छोटी सी पतली सी गली लेकर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की जानिब जा रहे हैं। आज भी यहाँ पर आपको क्लब देखने को मिलते हैं, आपको शीशा कैफ़े देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ लड़के सारे अयाशियाँ कर रहे होते हैं। ये पूरा एरिया जो दरबार यजीद के चारों तरफ है, ये ऐसे समझो बिल्कुल अयाश एरिया में आप आए हुए हैं। दमिश्क के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े क्लब भी देखने को वैसे मिलते हैं। इस तरह की स्वीट्स की शॉप्स भी आपको बहुत सी देखने को मिलती है। कभी आपने सोचा है कि दर्द की इंतहा क्या होती है? इंसानी तारीख में एक ऐसी मासूम शहजादी गुजरी है जिसकी ज़िंदगी तपते सहरा, 3-3 दिन की प्यास, छिनते हुए गोशवारे और अंधेरे जिंदा की आहों से इबारत है। ये सामने नज़र आने वाला दमिश्क का वो मकाम है जहाँ कायनात की सबसे मजलूम बेटी सकीना बिन्तिल हुसैन आराम फरमा है। जो लोग नहीं जानते वो सुन लें, सकीना कौन थी? ये उस हुसैन की लाडली बेटी थी जिनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके दादा अली मुर्तज़ा हैं और जिनकी दादी जन्नत की मलका फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। ये वो बेटी थी जिन्हें इमाम हुसैन खैरातुल निसा, औरतों में बेहतरीन कहा करते थे। सकीना वो फूल थीं जिन्हें करबला की तपती रेत पर मिसल दिया गया। इसी मासूम को प्यास, यतीमी और असारत का वो दर्द सहना पड़ा जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। करबला की वो तपती दोपहर याद कीजिए जब 3 दिन की प्यासी सकीना अपने बाबा से लिपट कर कहती थी, बाबा बाबा क्या हमें पानी नहीं मिलेगा? तारीख गवाह है कि जब इमाम अली मकाम ने करबला के तपते सहरा में रुखसत चाही थी, तो यही वो बेटी थी जिसने बाबा की घोड़े के सुमों से लिपट कर अलविदा कहा था। खेमों को आग लगा दी गई और एक 4 साला बच्ची के कानों से बालियां इस बेदर्दी से नोची गईं कि नन्हे से चेहरे पर खून की लकीर बहने लगी। करबला से शाम तक का सैकड़ों मील का फासला, नंगे पांव, कांटे भरी जमीन और हाथों में बंधी रस्सियां। जरा सोचिए, वो बच्ची जो मदीने में रेशम पर सोती थी, उसे ऊंट की पुश्त पर तपती धूप में सफर करना पड़ा। वो बार बार अपने बाबा का सर नेज़े पर देखती और रोती, लेकिन जालिमों के ताजिया ने उसे रोने की इजाजत भी न देते। फिर वो शाम आई जब उस काफिले को दमिश्क के अंधेरे जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान की वो काली दीवारें आज भी गवाह हैं कि सकीना अक्सर रातों को सहम जाया करती थी। एक रात जब बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा तो तड़प कर चिल्लाई, मेरा बाबा कहाँ है? मेरा बाबा कहाँ है? इमाम सजाद के कहने पर यजीद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर एक तश्त में रखकर इस मासूम के पास ले जाओ।
जब कपड़ा हटाया गया तो सामने बाबा का कटा हुआ सर था। बीबी ने वो सर सीने से लगाया, बाबा के कटे हुए गले को चूमा और अपने नन्हे हाथों से बाबा की खाक आलूद जुल्फों को संवारा और कहा कि बाबा आप कहाँ थे? बाबा मुझे शिमर तमाचे मारता रहा, बाबा मुझे ताजियाने मारे गए। उस रात जिंदान में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने अर्श को हिला दिया। मासूम सकीना अपने बाबा का सर सीने से लगाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज यजीज के तख्त व ताज का नामो निशान नहीं, लेकिन ये रोजा रहती दुनिया तक मजलूमियत का निशान बन गया है। ये रोजा उस सब्र की दास्तान है जिसने जालिम के गरूर को खाक में मिला दिया है। ए बीबी, आपकी प्यास ने फुरात को शर्मिंदा कर दिया है और आपकी यतीमी ने रहती दुनिया तक के यतीमों को हौसला बख्श दिया। मेरा सलाम हो उस मजलूमा पर, मेरा सलाम हो सकीना बिनते हुसैन पर। अब ग्रुप हमारा आ चुके हैं माशाल्लाह। यहाँ पर हमने एक परचम उठा लिया ताकि सब ग्रुप वाले मेंबर आ चुके और उसके बाद हम इस गली की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सीधा अपनी बस की जाने। रास्ते में ये जो ना बच्चे इस तरह की चीज़ें भी फॉर सेल। हाउ मच? ये फ्री हो, ये थैंक यू। भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत गुर्बत देखने को मिलती है आपको। बच्ची छोटी सी ठहरी हुई थी, एक खीरनी नुमा बनाई हुई थी, उसने कहा ये ले पैसे दें। मैंने पहले समझा ये फ्री में दे रही है, लेकिन बाद में मैंने उसे पैसे दे दिए और वो मुझे चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तलब नहीं थी। पतली पतली सी गलियों में से आपको पैदल चलना पड़ता है। यहाँ का माहौल आप देख चुके हैं खुद कि कैसा है। बकाया ये पूरी रात इसी तरह चलता रहता है, तो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये इस तरह का मतलब कंसेप्ट पूरे ये सीरिया के दमास्टिक के अंदर है पड़ा। सफ़र करने के बाद थोड़ा सा चले हैं हम, चलने के बाद मेन रोड के ऊपर हम पहुँच चुके हैं। तो मेन रोड के ऊपर आप आते हुए व्हील चेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पाकिस्तानी 1000 या 1500 या 500 रुपये लेंगे, व्हील चेयर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सामने है जी वो मेन रोड, वो रास्ता जहाँ पर हमने जाना था, जहाँ पे हमारी बस आई हुई है। 5 मिनट का तकरीबन सफ़र किया हमने। 5 मिनट के बाद हम पहुँच चुके हैं खैरियत से। वो जी सामने 2 बसें आई हुई हैं, वो 2 बसें हमारी हैं। तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये पूरा का पूरा चौक है। ये है जी हमारी बस, एक बस हमारी आगे ठहरी हुई है। तो इन 2 बसों के ऊपर हम सफ़र करते हैं और आगे की तरफ सब चलते हैं। सीरिया के अंदर यूरोप वाला टच आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यूरोप इनका हमसाया मुल्क हो जाता है। पहुंच चुके हैं जी अपने होटल के ऊपर। ये है हमारा होटल, फंदक अल फिरोज़ के अंदर पहुंच चुके हैं। तो सारा दिन वहाँ पे ज़ियारतें की, माशाअल्लाह बहुत मज़ा आया। ये प्याज भुने हुए पड़े हैं, सीखी कबाब रखे हैं और इस साइड पे चावल, चिप्स और ये अच्छा जी थोड़ा सा अचार डाल लेते हैं इसमें। ये वाली चटनी बड़ी कमाल की है। ये रायता डाल लेते हैं थोड़ा सा, काली मिर्च और चाट मसाला। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।